अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रैंक क्लिफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ निशेस फॉर ब्लॉगिंग के हवाले से। हम ये देखेंगे कि अगर आप ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कितनी टाइप्स की निशेस होती हैं जिनके ऊपर जो है आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मैक्रो निश की। मैक्रो बेसिकली एक ब्रॉड टॉपिक को कहते हैं कि अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं एक बड़े टॉपिक के ऊपर, लाइक एजुकेशन के ऊपर आपकी वेबसाइट है या स्पोर्ट्स के ऊपर आप वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो ये एक ब्रॉड टॉपिक को अगर आप अपनी वेबसाइट में कवर करते हैं तो ये एक मैक्रो निश जो है वो आपकी कंसिडर होगी। इसके कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स जो है हम उनको देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देखें इसके प्रोज़ की, तो यहाँ पे आपके पास स्केलेबिलिटी का जो एक एडवांटेज आपको हासिल होगा कि लाइक अगर आप एक टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं तो इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, सब टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं जिनको आप इस वेबसाइट के ऊपर जो है ईज़िली टारगेट कर सकते हैं। लाइक के टेक्नोलॉजी के अंदर आप स्मार्टफ़ोन्स को टारगेट कर सकते हैं, आप लैपटॉप्स को टारगेट कर सकते हैं, आप इनके रिव्यूज़ को टारगेट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आप कंपैरिजंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास स्केलेबिलिटी का जो है वो आपको एक एडवांटेज यहाँ पे हासिल होगा। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना चाह रहे हैं या अगर एक लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो देन आप एक मैक्रो निश जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कंसिडर होगा। लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स हैं या इसके जो कॉन्स हैं, इसमें जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें, अगर आप किसी मैक्रो निश के ऊपर वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपको उस साइट को रैंक करना जो है आपको बहुत मुश्किल होगा। इसकी रीज़न ये है, अगर फ़र्ज़ किया आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक वेबसाइट क्रिएट की और अगर आप इंटरनेट पे जाएँ और गूगल पे जाके टेक्नोलॉजी सर्च करें तो आपको समझ आ जाएगी कि जो टॉप 10 पे वेबसाइट्स ऑलरेडी मौजूद हैं वो ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका जो डोमेन अथॉरिटी है वो मोर देन 80 या 90 होगी। आपकी जो वेबसाइट होगी वो बिल्कुल न्यू होगी, फ्रेश होगी, और एक ऑलरेडी जो वेबसाइट इंटरनेट पे मौजूद हैं मोर देन 90 और 8 से 9 साल 10 साल पुरानी वेबसाइट्स होंगी। ऐसी वेबसाइट्स को आपको रैंक करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए जो है आपको एक अच्छा खासा टाइम रिक्वायर होगा और अच्छी खासी जो है अमाउंट आपको स्पेंड करनी पड़ेगी। अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं तो मैं नहीं समझता कि ये जो है आपके लिए एक आइडियल पॉइंट होगा स्टार्ट करने का। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं माइक्रो निश की। माइक्रो बेसिकली जिस तरह नाम से जो है वो ज़ाहिर है किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं या किसी स्पेसिफ़िक कीवर्ड के ऊपर अगर आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं टेक्नोलॉजी की। अगर टेक्नोलॉजी के अंदर आप स्पेसिफ़िक सिर्फ गैजेट्स के ऊपर वेबसाइट बना लें तो ये आपकी जो है एक माइक्रो निश कंसिडर होगी। इसी तरह अगर आप सिर्फ स्मार्टफ़ोन रिव्यूज़ को अपनी वेबसाइट पर टारगेट करें या फिर आप स्मार्टफ़ोन प्राइसेस को देखें या उसको टारगेट करें तो ये भी आपकी जो है एक माइक्रो निश कंसिडर होगी। इसी तरह आप एजुकेशनल निश की अगर बात करें तो उसके अंदर आप सिर्फ मैट्रिक रिजल्ट्स को टारगेट करें या फिर आप PSL 2025 को टारगेट करें एक स्पोर्ट्स की कंप्लीट निश को टारगेट करने के बजाय, तो देन ये जो निशेस हैं ये आपके लिए माइक्रो निशेस होंगी। माइक्रो निश के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रोज की बात करें तो माइक्रो निश को जो रैंक करना आपके लिए काफ़ी इजी होता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होती, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। इसकी रीज़न ये है कि आप स्पेसिफिक किसी टॉपिक के ऊपर जो है आप जब वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं आप उन कीवर्ड्स को भी टारगेट करते हैं, उनसे रिलेटेड आप ब्लॉग्स लिखते हैं, तो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपकी एक अथॉरिटी बिल्डअप हो जाती है। तो जब आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक अथॉरिटी जब आपकी बिल्डअप हो जाएगी तो आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को भी ईजिली जो है आप आउटरैंक कर सकते हैं। लेकिन इसके अगर कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ जो ड्रॉबैक आपको मिलेगा, यहाँ पे आपकी स्केलेबिलिटी का आपको इशू होगा। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, एक लिमिटेड जो है आपके पास स्पेस होगी जहाँ तक आप वेबसाइट को जो है वो स्केल कर सकते हैं। तो एक लिमिटेड रीच जो है आप उस तक जा सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड स्केलेबिलिटी इतनी होगी कि एक न्यू ब्लॉगर जो है वो जो डिज़ायर उसकी जो अमाउंट है या जो उसके माइंड में प्रॉफिट है वो उस तक जो है वो अचीव कर लेता है। तो मेरे नज़दीक अगर आप में एक न्यू ब्लॉगर हैं तो ये आइडियल पॉइंट होगा आपके स्टार्ट लेने का। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नैनो निश की। नैनो क्योंकि जिस तरह टॉपिक से या नाम से ज़ाहिर है ये माइक्रो निश से भी छोटा टॉपिक होता है, ये छोटा कीवर्ड होता है। अगर आप बात करें एजुकेशनल निश की, मैंने बात की थी कि अगर आप मैट्रिक रिजल्ट्स के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं
तो ये आपकी एक माइक्रो वेबसाइट कंसीडर होगी। लेकिन अगर आप मैट्रिक रिज़ल्ट्स के अंदर सिर्फ लाहौर बोर्ड मैट्रिक रिज़ल्ट्स के ऊपर आप वेबसाइट बना देते हैं या इसको कवर करते हैं आप कंप्लीटली, तो ये जो वेबसाइट होगी ये आपकी नैनो निश कंसीडर होगी। नैनो वेबसाइट जो है आप उसकी बेसिकली आपकी कंसीडर होगी। इसी तरह PSL 2025 को कवर करने के बजाय आप सिर्फ PSL 2025 लाइव स्कोर्स को अगर आप टारगेट करते हैं तो ये भी आपकी बेसिकली एक नैनो निश होगी। अब हम बात कर लेते हैं नैनो निश के प्रोज एंड कॉन्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसके प्रोज़ की, तो यहाँ पे भी जो एडवांटेज आपको हासिल होगा, आपको जो कंपटीशन देखने को मिलेगा वो बहुत कम होगा और आप के जो रैंक करने के चांसेस होंगे वो बहुत शार्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है आप जो है इजीली अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं स्पेसिफिक जो है निश के ऊपर, स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर। इसकी रीज़न ये है कि आपकी जो निश है, ये जो टॉपिक है वो बहुत नैनो होता है और इसके अंदर आप पे बहुत कम टाइम पे आप एक अथॉरिटी जो है आप बिल्डअप कर लेते हैं और आप इजीली जो है सर्च इंजन में जो है आप रैंक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे भी वही इशू आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास स्केलेबिलिटी का इशू आएगा। बहुत बड़े पैमाने पे आप जो है इसको स्केल नहीं कर सकते क्योंकि आपने बहुत नैनो जो है आपने टॉपिक चूज़ किया हुआ है, तो आपके पास इसको बाद में स्केल अगर आप करना चाहें तो आपको काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन आप उस अगर नैनो टॉपिक के ऊपर आप कवर कर लेते हो और अगर आपने एक अच्छी रिसर्च करके एक अच्छी निश अगर आपने नैनो सेलेक्ट की हुई है तो आप एक मैक्सिमम लेवल जो है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आप इससे अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको है ब्लॉगिंग के हवाले से तो मैं नहीं समझता कि यहाँ से आपको स्टार्ट लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आपको कुछ भी नहीं पता ब्लॉगिंग के हवाले से और ना ही आपने इंटरनेट के ऊपर कोई इस तरह की अर्निंग की हुई है, तो देन जो है आप यहाँ से एज अ नैनो निश कंसिडर करके फाइंड करके आप उसके ऊपर वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि अगर आप एक निश फाइंड कर रहे हैं तो किन बातों को जो है आपने अपने जहन में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रॉफिटेबिलिटी जो है आपने उसको माइंड में रखना है, सीजनैलिटी को आपने देखना है, सर्च वॉल्यूम आपके माइंड में होना चाहिए और कीवर्ड जो डिफ़िकल्टी है ये चीज़ें जो है आपके माइंड में होनी चाहिए। दोस्तों अब हम निश क्राइटेरिया के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपने जब निश फाइंड करनी है तो वो उसका बेसिकली क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरह की निश जो है आपने फाइंड करनी है। तो अगर आपकी जो निश है या जो आपका कीवर्ड है वो एफिलिएट से रिलेटेड है तो आपका जो मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए वो कम से कम जो है वो 3000 या 3000 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपकी इंफॉर्मेशनल निश है तो मिनिमम आपका जो वॉल्यूम होना चाहिए उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर तो ये 10,000 जो है मिनिमम होना चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली माइक्रो निश के जो है वो मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ कि अगर आप माइक्रो निश स्टार्ट करते हैं तो उस पे आपका जो क्राइटेरिया है आपने अपनी निश को बेसिकली इस क्राइटेरिया के ऊपर लाना है। और उसके बाद आपने कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखनी है कि उसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, जो निश आपने फाइंड की है वो लेस देन 30 होनी चाहिए, या आपने मोज प्रो से चेक करना है। और इसी तरह आपने ऑर्गेनिक CTR और प्रायोरिटी देखनी है कि वो ग्रेटर देन जो है वो 60 होनी चाहिए। तीनों मैट्रिक्स जो हैं KD, ऑर्गेनिक, CTR और प्रायोरिटी जो है ये आपने मोज प्रो से चेक करना है। और उसके बाद लास्ट पे फाइनली आपने ये देखना है उसकी सीजनैलिटी को। जो टॉपिक जो कीवर्ड आपने फाइंड किया हुआ है आपने गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाना है और वहाँ पे उसको पेस्ट करना है और देखना है कि लास्ट 12 मंथ में उसके ऊपर क्या ट्रेंड रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे सिर्फ उसके ऊपर कोई ट्रेंड आया हो या कोई क्यूरीज या कोई वॉल्यूम आया हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके जो है इसका जो ट्रेंड है वो स्टेबल नहीं है, एक या दो दफ़ा ही देन थोड़े बहुत स्पार्क आपको नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे कीवर्ड को, ऐसी निश को जो है आपने इग्नोर करना है। आपने उसके ऊपर जो है आंखें बंद करके काम स्टार्ट नहीं कर लेना। इसके बाद दोस्तों हम फाइनली बात कर लेते हैं वो कौन सी निशेज़ हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम बात करें YMYL निशेज़ की। YMYL बेसिकली योर मनी योर लाइफ। ऐसी निशेज़ जिनके ऊपर किसी की सेहत या किसी का जो पैसा है वो इन्वॉल्व अगर होता है तो आपने स्टार्टिंग में ऐसी निशेज़ को अवॉइड करना है। इसी तरह आपने प्योर जो इंफॉर्मेशनल साइट्स होती हैं लाइक हिस्ट्री के ऊपर आपने कोई वेबसाइट बहुत सारी आपने देखी होंगी, बायोग्राफी के ऊपर या जियोग्राफी के ऊपर,
तो ऐसी वेबसाइट्स इनिशियली जब आप स्टार्ट करने लगें तो ऐसी वेबसाइट्स को आपने इग्नोर करना है। इसकी बेसिकली रीज़न ये होती है, अगर आप YMYL से रिलेटेड किसी निश के ऊपर काम करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर फ़र्ज़ किया आप हेल्थ निश के ऊपर आप काम कर रहे हैं और एक आदमी इंटरनेट पे उस स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ के बारे में सर्च करता है, तो आपको क्या लगता है कि सर्च इंजन क्या आपकी न्यू वेबसाइट का रिज़ल्ट उसको शो करवाएगा? कभी भी नहीं। वो बेसिकली उन अथॉरिटी साइट्स को उसके सामने लाएगा जिसके ऊपर गूगल का या किसी भी सर्च इंजन का पहले से ट्रस्ट है। इसकी रीज़न ये होती है कि जब यूज़र ने उस डाटा को रीड करने के बाद डिसीजन लेना होता है जिसमें उसकी डायरेक्टली सेहत इन्वॉल्व होती है। इसी तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, इंश्योरेंस के हवाले से अगर कोई वेबसाइट आप क्रिएट करते हैं, तो एक आदमी अगर उससे रिलेटेड कोई क्यूरी सर्च कर रहा है तो उसके बाद उसको रीड करने के बाद उसका पैसा वहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो ऐसी निशेज़ जिसमें किसी बंदे की सेहत या किसी का जो पैसा इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे आपका जो रैंक करना है वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सर्च इंजन्स ऐसे टॉपिक्स पे हमेशा ऐसी वेबसाइट्स को सामने लाते हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ जो है उसके ऊपर हों, तो बेसिकली एक अथॉरिटी हो अपनी टॉपिक से रिलेटेड और एक ट्रस्ट उनका ऑलरेडी बन चुका हो। तो आपका क्योंकि न्यू वेबसाइट होगी और आपका ट्रस्ट बिल्डअप होते टाइम लगेगा, तो आपने स्टार्टिंग में ऐसे निशेज़ को हमेशा अवॉइड करना है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि निशेज़ जो हैं प्रैक्टिकली भी हम देखें कि हम इनको किस तरह फाइंड कर सकते हैं और किस तरह हम हमारा जो क्राइटेरिया है निशेज़ का, हम उसके मुताबिक जो है हम निशेज़ फाइंड कर सकते हैं, तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो अपकमिंग मेरी वीडियोज़ हैं वो प्रैक्टिकल जो है वो निशेज़ को फाइंड करने के हवाले से होंगी, ताकि उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके।